दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली है जहाँ भावनाएं, रिश्ते और फैसले सब कुछ एक अलग ही रंग में रंगे नजर आएंगे। सीरियल तुमसे तुम तक की बात करें तो आज का एपिसोड एक गहरे इमोशनल ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब आर्यवर्धन अनु के आंसुओं को देखता है। अनु की आंखों से बहते हुए आंसू न केवल आर्यवर्धन को बेचैन कर देते हैं बल्कि मीरा के भी होश उड़ा देते हैं। एक मजबूत, सख्त दिखने वाले इंसान का ये भावुक रूप वाकई में हैरान करने वाला है। अनु इस दिन लंच लेकर ऑफिस नहीं आती और इसी दौरान एक और दुखद खबर मिलती है कि उसके पापा को दुकान से निकाल दिया गया है। अनु के लिए ये दिन बहुत भारी है, लेकिन उसी वक्त आर्यवर्धन खुद खाना मंगवाते हैं और अपने हाथों से अनु को खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने रुमाल से अनु के आंसू भी पोंछते हैं और बहुत ही स्नेह से कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सैलरी जल्दी ही मिल जाएगी और पापा का सारा कर्ज भी उतर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, बस खुद को टूटने मत देना। लेकिन अनु का दिल इस वक्त बहुत बोझिल है। वो अपने पापा की हालत देखकर टूट चुकी है। अनु का सपना है कि उसके पापा आराम से घर पर रहें और सारा जिम्मा वो खुद उठाए। लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी अनु को अभी तक सैलरी नहीं मिली है और वो घर की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही। अब बात करें आने वाले ट्विस्ट की, तो ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। जब आर्यवर्धन इतने प्यार और समझदारी से अनु को समझाते हैं तो अनु के दिल में एक पुराना घाव फिर से हरा हो जाता है। वो सोचती है कि जब उसने आर्यवर्धन को प्रपोज किया था तो उन्होंने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था, क्यों नहीं समझा उसकी भावनाओं को। अब जब वो उसका इतना ख्याल रखते हैं तो उस प्यार को क्यों स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन की माँ को एक बड़ी गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगने लगा है कि उनका बेटा अनु से प्यार करता है। इसी सोच में वो अनु के घर मिलने पहुंचती हैं। वो अनु की सादगी और संस्कारों से बहुत प्रभावित होती हैं। अनु की मम्मी से भी मिलती हैं और अनु से भी। और वहीं पर उनका दिल कहता है कि अनु ही उस बहू की तरह है जिसे वो अपने घर में देखना चाहती हैं। हालांकि वो अनु की माँ के सामने कुछ भी कहने से कतराती हैं, लेकिन अनु से कहती हैं, अपना नंबर मुझे दे दो बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद वो आर्यवर्धन से अनु को लेकर बात करती हैं और अनु से भी पूछती हैं, तुम्हें आर्यवर्धन कैसा लगता है। अनु झिझकते हुए कहती है, सर बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें प्रपोज किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्हें हमारी उम्र का फर्क खलता है या फिर कोई और बात हो। मैंने कभी उन्हें दोबारा उस बारे में कुछ नहीं कहा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यवर्धन की माँ अनु को अपनी बहू बनाने की ठान लेती हैं। वो अनु के घर दोबारा जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, अनु, मेरे बेटे से शादी कर लो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बस कह नहीं पा रहा। उसकी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। तुम इस रिश्ते को समझो और आगे बढ़ाओ। वहीं दूसरी तरफ अनु के घर वाले उसका रिश्ता किसी और लड़के से तय करना चाहते हैं। पर अब अनु भी जानती है कि उसका दिल सिर्फ आर्यवर्धन के लिए धड़कता है। आर्यवर्धन ने भले अभी तक अपने जज्बात साफ नहीं किए हों, लेकिन उनके हर एक हाव भाव, हर एक ख्याल में अनु की ही जगह है। अब देखना ये होगा कि क्या अनु अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर आर्यवर्धन से शादी करेगी या फिर वो अपने दिल की आवाज को दबाकर समझौता कर लेगी। और क्या आर्यवर्धन आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए आज का ट्विस्ट।